स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व संबंध। इससे पहले हमने धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किया था। अब क्या करें हम विशिष्ट चालकता। हमने विशिष्ट चालकता की परिभाषा पढ़ रखी, धारा घनत्व भी पढ़ रखा है, दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। धारा घनत्व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में प्रवाहित धारा का बोलते हैं धारा घनत्व। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा उसका प्रतिरोध R है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ρ = RA/L। कहाँ से आया ये भी हमें मालूम है कि R प्रोपोर्शनल होता है L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A। दोनों को कंबाइन करेंगे, R प्रोपोर्शनल आएगा L/A, प्रोपोर्शनल हटाएंगे R = क्या आ जाएगा? अनुक्रमवर्ती हटाएंगे तो कांस्टेंट ρ L/A। ठीक है, इधर A को इधर ले जाएंगे तो A ऊपर आ जाएगा और L कहाँ आ जाएगा? अपन में। तो इस प्रकार से ρ का फॉर्मूला है RA/L। ठीक है, अब हमें R की वैल्यू मालूम है। R की वैल्यू क्या होती है? V/A। तो R की जगह क्या लिख दिया हमने? V/A और A/L। ठीक है, R की वैल्यू पुट कर दी और इसमें हमने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। L को V के अपन में लिख लिया और I को A के अपन में। L को किसके अपन में लिखा? V के अपन में, V/L और A/ क्या लिख दिया? I। मतलब जो अपन में I और L थे इनको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, I को इधर ले आए और L को इधर ले गए। अब देखिए, अब A/I, A को अपॉन के अपन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये I/A। ऊपर तो क्या रहेगा? V/L और ये A/ में जाएगा, अपन में I है और A/ में जाएगा, क्या आ जाएगा? I/A। अब V/L होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, याद रखना, V/L होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और I/A होता है, हमने पढ़ रखा धारा घनत्व। दोनों वैल्यू रख देंगे तो ρ = आ जाएगा E/J। ठीक है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J क्या है? धारा घनत्व। अब ये तो क्या आ गया? धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध आ गया। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। हमें किस में निकालना? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा है, यहाँ से पहले J = लिख लेंगे। J को इधर ले आएंगे, रो को इधर ले जाएंगे। J = क्या आ गया? 1/ρe। अब विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है? सिग्मा = 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता 1/ρ का मान कितना आ जाएगा? सिग्मा। ठीक है, तो J = क्या आ जाएगा? सिग्मा E। J = क्या आ गया? सिग्मा E। यही क्या है? धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध है। J क्या है? धारा घनत्व और सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रश्न बच गया था इसमें कि चालक में धारा बहाने पर व्यय विद्युत ऊर्जा और विद्युत सामर्थ्य मतलब शक्ति, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के व्यंजक निर्मित कीजिए। मतलब हम देखते हैं कि हमने घर में धारा आती है तो कितनी जो विद्युत व्यय हो रही है, कितनी ऊर्जा मिल रही है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? सबसे पहले ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे, उसके बाद शक्ति का एक और नाम क्या है? सामर्थ्य। तो माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, इस चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करके t सेकेंड तक धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, चालक के सिरों पर कितने विभवांतर आरोपित करके t सेकेंड तक और धारा ही प्रवाहित करते हैं। तो उसमें देखेंगे ऊर्जा की गणना करेंगे हम, कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक तार है, तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे और कितने समय तक करेंगे? t सेकेंड तक। तो धारा क्या प्रवाहित होगी? I। इसमें व्यय ऊर्जा, तो आवेश Q को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कुल कार्य। ठीक है, ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा क्या है? कार्य का ही रूप है। जितना कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। याद रखना, ऊर्जा क्या है? कार्य का रूप है। यदि हमें कभी भी कोई सी भी ऊर्जा निकालना है तो क्या निकालेंगे? कार्य। तो कार्य क्या होता है? विभव गुणित आवेश। ये पढ़ रखा हमने, विभव बराबर P = W/Q। क्या पढ़ रखा? W/Q। तो यहाँ से W = क्या आ जाएगा? V × Q।
ठीक है, विभव गुणित आवेश। फिर धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। धारा I बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय, तो Q का मान, आवेश का मान क्या आ जाएगा, आई टी। धारा I और समय T, आवेश कितना होगा, आई टी। Q का मान रखेंगे समीकरण 1 में, Q का मान रखेंगे W बराबर V। Q का मान कितना है, आई टी, ठीक है। तो ये W बराबर क्या आ गया, वी आई टी। यही ऊर्जा का व्यंजक है, मतलब ये जो कार्य है, इस कार्य को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का व्यंजक। या आई वी, ओम के नियम से आई वी बराबर क्या होता है, आई वी का मान नहीं होता है इसमें। देखिए ये कार्य आ गया, इसमें v का मान रख देंगे हम आई आर, क्या रख देंगे, आई आर। जैसे ओमेगा W बराबर क्या होता है, वी आई टी। यहाँ पे ओम के नियम से v का मान कितना होगा, आई आर। v इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। v का मान रखेंगे W इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर फिर आई टी, मतलब ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये आ जाएगा। तो ये जो ऊर्जा के व्यंजक हैं, एक तो W बराबर वी आई टी, एक आएगा W बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिर I का मान रख दिया हम, ध्यान समझना इसमें, किसका मान रख दिया हमने, पहले V का मान क्या रखा, आई आर, तो W क्या आ गया, कार्य कितना आ गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब इसमें I का मान रख दिया, I का मान क्या रख दिया, V अपॉन आर, ओम के नियम से I का मान क्या रख दिया, V अपॉन आर। तो W बराबर आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है, आर टी, ठीक है। इस इक्वेशन में मान रख रहे अपन, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, W बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये जो 3 W के मान आए हैं, कौन कौन से 3, देखिए बता देता हूँ मैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों ही जो कार्य आए हैं, तीनों ही ऊर्जा के व्यंजक हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देंगे, विद्युत ऊर्जा W बराबर ये तीनों, ठीक है। जो तीनों व्यंजक आए हैं, यही क्या है, हमारे ऊर्जा। मतलब न्यूमेरिकल करें हम तो क्या दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला लगाना अपने को, ठीक है। यदि हमें विभव, धारा और समय दे रखा है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्रतिरोध और धारा दे रखी है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभवांतर और प्रतिरोध दे रखा है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। इसलिए तीनों सूत्र अलग अलग है कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या दे रखा है और क्या कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है। विद्युत सामर्थ्य, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने 11 में पढ़ा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, ठीक है। जैसे विद्युत ऊर्जा व्यय होती, हम विद्युत ऊर्जा को यूनिट में बोलते हैं कि हमारा जो बिजली बिल है इतना यूनिट बना है, इसके इतने पैसे बने हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा की व्यय होती है उसे क्या बोलते हैं, शक्ति, ठीक है। विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को, शक्ति का फार्मूला है व्यय ऊर्जा बटे समय। तो जो भी हमने ऊर्जा के फार्मूले निकाले हैं उसमें समय का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, शक्ति का फार्मूला। सिंपल है। जैसे पहला है फार्मूला क्या है हमारा, शक्ति बराबर है कार्य बटे समय। पहला क्या आया था हमारा, वी टी आई या वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल तो क्या आएगा, एक तो वी आई, शक्ति का मान क्या आएगा, वी आई। एक और मान निकालें W अपॉन टी, तो एक और W का मान क्या था, आई स्क्वायर आर टी, आर और टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल तो क्या आएगा, आई स्क्वायर और आर। एक और मान रख दें हम इसी प्रकार, देखो एक और मान रख दिया हमने, क्या रख दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू शक्ति क्या आ जाएगी लास्ट, पी वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस प्रकार शक्ति के भी 3 फार्मूले बन गए हमारे पास, P इज इक्वल टू आई वी आई, दूसरा आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है, और ऊर्जा का क्या है, जूल है। तो ये तीनों फार्मूले शक्ति के और 3 मात्रक फार्मूले क्या है, कार्य के। इन फार्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। जैसे एक न्यूमेरिकल देखें हम, किसी बल्ब पर 100 वाट, W मतलब वाट,
250 वोल्ट लिखा है। जो प्रतिरोध तथा बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। क्या निकालना है? प्रतिरोध और धारा निकालना है। हमें वाट दे रखा है P बराबर 100 वाट, ठीक है। P बराबर क्या दे रखा है हमें? 100 वाट, ठीक है। W मतलब क्या होता है? वाट। और वोल्टेज दे रखा है V बराबर 250 वोल्ट। अब हमें प्रतिरोध निकालना है, तो हम शक्ति का फॉर्मूला लगाएंगे। P बराबर V²/R। हमें दो चीज़ें दे रखी, P दे रखा है, V² दे रखा है, R का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से V² मतलब देखिए फार्मूला क्या है, P = V² अपॉन में क्या है R। हमें R का मान निकालना, R बराबर लिख लिया हम V²/P। तो ये R बराबर आएगा V² मतलब कितना है? 250। 250 × 250 बटे P का मान कितना है? 100। 0 0 कट गई, तो R बराबर कितना आएंगे? 25 × 25 625 ओम। कितने आएंगे? 625 ओम, ठीक है। ये प्रतिरोध का मान है, ठीक है। और इसमें धारा की गणना भी करनी है हमें। किसकी गणना करनी है? धारा की गणना करनी है। तो दूसरा सूत्र लगा देंगे जिसमें धारा है, ठीक है। इसमें सोल्व नहीं कर रखा है PDF में, तो सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको कि जब धारा के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए धारा के लिए हम फार्मूला लगा दें P = VI। कौन सा लगा दें? VI। ये फार्मूला लगा दें हम P = VI। धारा निकालना हमें, तो I बराबर क्या आएगा? P/V। P की वैल्यू दे रखी है हमें 100 और V भी दे रखा है 250। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 25। मतलब I बराबर आएंगे 2/5 या भाग देंगे 0 दशमलव कितने हो जाएंगे? 20 5 20 0.4 एम्पियर, सॉरी 0.4 एम्पियर ये धारा आएगी। तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आए, ये फार्मूले हमें 3 और 3 6 याद है तो हम निकाल सकते हैं। आपके पास बुक हो तो न्यूमेरिकल सोल्व करें। धन्यवाद।